नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। हेल्दी हल्द्वानी कार्यक्रम लेकर आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं गाउट अवेयरनेस डे के बारे में। तो प्रोफेसर गणेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सभी श्रोताओं को नमस्कार। जी, तो सर गाउट अवेयरनेस डे अभी है। हम चाहते हैं कि हम हमारी तमाम सुनने वालों को आप ये जानकारी दें कि गाउट आखिर होता क्या है? ये किस हिस्से की बीमारी है और किस उम्र में ये होती है? इसकी बेसिक जानकारी। हाँ जी सबसे पहले गाउट एक क्रिस्टल डिजीज़ है। हमारे शरीर के जोड़ों में कई तरह की आर्थराइटिस होती हैं। उनमें से एक ग्रुप है क्रिस्टल आर्थराइटिस, उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं और वो गाउट की बीमारी के रूप में प्रकट होते हैं। जी। तो हमारे शरीर में एक यूरिक एसिड नाम की चीज़ होती है जो कि जिसका असली नाम है मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल अच्छा। होते हैं हमारी बॉडी में। जी। वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म से बनते हैं और जब ये हमारी एल्कलाइन बॉडी होती है, पीएच नॉर्मल होता है, तो उसे कहते हैं यूरेट क्रिस्टल। जब वो एसिडिक वातावरण में होते हैं तो यूरिक एसिड उसको ओके। टर्म दिया जाता है। अच्छा। तो ये हमारे शरीर में खास चीज़ ये है कि हम इंसानों में हम एकमात्र स्तनधारी जीव हैं जिसमें एक एंजाइम की कमी होती है जिसको कहते हैं यूरिकेज। और सब में, पशुओं में, पक्षियों में ये चीज़ होती है। तो यूरिक एसिड पच जाता है, उसका भी विघटन होता है। लेकिन हम मनुष्यों में यूरिकेज नाम का एंजाइम नहीं होता, तो ओह! हमारा यूरिक एसिड बना रहता है। कई कई लोगों में वो लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में ब्लड में या फ्लूइड में बना रहता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन उनमें से कई लोगों में ज़्यादा यूरिक एसिड होने से वो एक गाउट के रूप में प्रकट कर सकता है और सभी में नहीं, कुछ हुँ, खास लोगों में। तो जी। गाउट उस बीमारी का एक लक्षण है, जी, तो यूरिक एसिड से इसका सीधा नाता है नाता है जी। और एक तरह का ये आर्थराइटिस या गठिया भी कैसे कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं क्योंकि आर्थराइटिस का एक प्रकार है ये। जी। आमतौर पे जो आर्थराइटिस होती है वो अलग होती है, घुटनों लेकिन में। हाँ, कुछ लोगों में यूरिक एसिड ज़्यादा होने से, क्योंकि ये क्रिस्टल के रूप में हमारे उसमें यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा रहता है, एसिड मरीजों को, उसको शब्द दिया गया है हाइपर यूरिसीमिया, मतलब हाइपर ज़्यादा यूरिक इन ब्लड। ओके। तो हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है कई लोगों में हो, जी। लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम ना आए। जी। लेकिन किसी किसी में वो इतना गाढ़ा हो जाता है ब्लड यूरिक एसिड से कि वो क्रिस्टल के रूप में, कणों के रूप में जमा होने लगता जमा हो है। जाता है। जहाँ पे तो जमा होता है, हाँ, वो हिस्सा जोड़ों दर्द के करने लगता आसपास है। वहाँ पे तो वो दर्द भी करते हैं। वो नुकीले, अगर आपको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो नुकीले नुकीले पिन जैसे होते हैं अच्छा। क्रिस्टल्स। जी। तो मोनोसोडियम यूरेट यूरेट क्रिस्टल्स, जी। तो वो धीरे धीरे जहाँ जमा होंगे वहाँ तो पहले सूजन होगी, बॉडी के साथ उसका इंटरेक्शन होगा, सूजन, दर्द ऐसा प्रकट होता है जैसे कि चोट लग गई हो, गरम, सूजन अच्छा, या गर्माहट भी हो गई वहाँ पर। इन्फ्लेमेशन होता है, क्योंकि जहाँ हुँ। पर भी शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़ता है, गर्म हो जाता है जी, सब, थोड़ा रेडनेस भी होगी क्या? रेडनेस, हाँ, ये जी। उसकी पहचान होती है। और फिर धीरे धीरे अगर और ज़्यादा समय बीतता है तो जोड़ खराब होने लगते हैं, और ज़्यादा लंबा समय तक यूरिक एसिड रहे तो वो बिल्कुल गांठ के रूप में जमा हो जाता है यूरिक एसिड, उसको मतलब वो गाँठ दिखाई देती है दिखाई हमें? देती है वो, अच्छा। हाँ, पैरों में, हाथों में, उसको टोफाई कहते हैं, टोफस कहते हैं। अच्छा। एक हो तो टोफाई बहुवचन में। ओह! तो ये एक स्पेक्ट्रम है गाउट का। जी, जी, जी। तो तो उससे हम शॉर्ट में अगर इसको समझें कि तो ये जोड़ों में होने वाली एक बीमारी है, बीमारी है, जो गाँठ के रूप में हाँ, अपने अंतिम स्टेज में एक गाँठ के रूप में आ जाती प्रकट है होती है। और शुरुआती में थोड़ा दर्द होगा, गर्माहट हाँ, है। घबराहट रहेगी और हुँ। विभिन्न प्रकार के सिम्टम होंगे। और आर्थराइटिस का एक प्रकार है ये? आर्थराइटिस वो जोड़ खराब खराब कर देते हैं जी। और एक डिफरेंट टाइप की आर्थराइटिस देखने को और मिलती है। यूरिक एसिड से इसका सीधा नाता है। स्वेदन आता है, यूरिक एसिड बढ़ेगा हाँ, तो ये बढ़ेगी। हाँ। और इसके अलावा यूरिक एसिड किडनी और उसको भी प्रभावित करता है, जी। क्योंकि यूरिन से पास होता है, तो यूरिन की किडनी वाली डिजीजेस हो सकती हैं, ज़्यादा जी। लंबा उनसे नेफ्रोपैथी कहते हैं, और स्टोन्स हो सकते हैं, हुँ। यूरिक एसिड के स्टोन। ओह! तो ये चीज़ें भी हो जी, सकती तो सर गाउट पे बात करने से पहले फिर अब विस्तार में जाने से पहले मुझे लग रहा है कि यूरिक एसिड पे बात करना ज़रूरी है हैं। बिल्कुल कि बिल्कुल। यूरिक एसिड कब-कब बढ़ता है। और अगर हम देखें तो पहले से इसे अमीरों की बीमारी शायद कहा जाता था। तो हाँ जी थोड़ा-सा बिल्कुल। यूरिक एसिड के बारे में बताएँ कि क्यों हमारे शरीर में ये बनता है? क्या इसका बनना ज़रूरी है और क्या कितनी लिमिट तक बनना ज़रूरी है और कब ये बिल्कुल। फिर क्रिस्टल के रूप में कब ये जमा होने लगता है?
देखिए, यूरिक एसिड हमारे शरीर की नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि ये प्यूरिन एक चीज़ होती है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर का अभिन्न हिस्सा है वो, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो यूरिक एसिड के रूप में उसका लास्ट जो यूरेट होता है वो बनता है। अब क्योंकि एंजाइम हमारे में होता नहीं, तो वो बॉडी में ज़्यादा रहता है, तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अब ये ज़्यादा बढ़ने का, इसके लेना देना लोगों ने कहा है कि खान पान का इसमें बहुत प्रभाव पड़ता होगा, क्योंकि ऐसी बहुत अध्ययन हुए हैं कि एक ही तरह के लोग शहर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, प्लस फल फूल और इस तरह के खाना खा रहे हैं, और पैकेज फूड शहरी खाना खा रहे हैं, तो देखा गया है कि कुछ अंतर यूरिक एसिड में मिलता है, तो ज़रूर इसका खान पान से लेना देना है। रिश्ता है। तो और मतलब हाँ, मीट मांस शराब का हाँ, सेवन। हाई प्योरीन डाइट कहते हैं जिन खाद्य पदार्थों में प्योरीन ज़्यादा मिलता है, और उसमें रेड मीट तो खैर है ही, बिल्कुल हाई प्योरीन डाइट है वो। सी फूड है, मछलियाँ हैं, बेकन है, प्रोसेस फूड, उसमें प्योरीन ज़्यादा होता है, और इस ये खाने से थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा ज़्यादा बढ़ता है। प्रोटीन। तो ये खाना थोड़ा एक एक ख़ास क्लास का भी कई बार हो जाता है। हाँ, तो क्योंकि क्या हम कह सकते हैं कि ये हाँ, एक बिल्कुल। हायर क्लास को हाँ, ज़्यादा होती है पहले बीमारी, तो हाँ, गरीबों को कम होती है? पुराने में तो ऐसा उल्लेख है ही कि ये अमीरों की, अमीरों की बीमारी राजा-महाराजाओं की है, क्योंकि बीमारी वही है। लोग ज़्यादा मांस मदिरा का सेवन करते थे। जी, बिल्कुल। लेकिन अभी तो कॉमनर्स में भी ये देखने को मिलती देखने है। मिली मतलब मिडिल क्लास में भी ये हाँ, हाँ, आम है बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि और इसका आम इसलिए हुआ है क्योंकि इसका लेना-देना बाकी बीमारियों से भी है। हुँ, मतलब जिसमें भी हमारा मोटापा बढ़ेगा, हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, जिसको कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये आधुनिकता की जो बीमारियाँ हैं, तो हुँ। ये बढ़ रही हैं, इसलिए यूरिक एसिड भी ज़्यादा देखने को आधुनिक मिल रहा है। जीवन शैली की जो देन हाँ, है, मोटापा सबसे पहले है और उस बिल्कुल, मोटापा बिल्कुल। से फिर जो और शुरू हाँ, तो होती ये हैं। सब चीज़ें यूरिक एसिड को भी बढ़ाती हैं। जी, उसके अलावा मतलब एक्टिविटीज़ एकदम कम हैं, सिटिंग हाँ, जॉब्स ज़्यादा हाँ, हर हैं। चीज़ जो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस, कुल मिला हुँ, के होता क्या है, सारी बीमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। मतलब हमारे शरीर में जो इंसुलिन है वो काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि मोटापा है और हुँ, डाइट ऐसी है। जी। तो ये चीज़ भी हमें देखनी है कि यूरिक एसिड का मतलब ये और चीज़ें जो हमारे साथ में मिलती हैं उसके, उसको हुँ, भी मैनेज करना है। जी, जी। सर फिर यूरिक एसिड अगर बढ़ता है तो क्या गाउट ही होता है या और बीमारियाँ भी होती हैं? हाँ जी, गाउट तो यूरिक एसिड मैंने बताया कि कई लोगों में बड़ा मिल सकता है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ ही लोगों को गाउट के रूप में प्रेज़ेंट होता है। हुँ, यूरिक एसिड 2 तरीके से बढ़ सकता है, या तो हमारे में ज़्यादा बन रहा है, या फिर जो बन रहा है वो निकल नहीं पा रहा। तो हुँ, अधिकतर जो कारण होते हैं 80-90% वो होते हैं कि शरीर में निकलता नहीं है यूरिक एसिड। जी, वो और किडनी के थ्रू हाँ, निकलेगा। जो भी है 80-90% लोगों में दे आर अंडर एक्सक्रीटर बोलते हैं, कि कम उसमें निकल पा रहा है। हुँ, ओवर प्रोड्यूसर्स कम होते हैं। हुँ। और तो सर कम निकलने की वजहें क्या होती हैं? क्या वो रास्ता उसका हमारा, क्लियर नहीं हाँ, है? नहीं, वो कुछ किडनियाँ जेनेटिक डैमेज? और यही अच्छा, रास्ता होता है, एंजाइम जो अच्छा। उस प्रक्रिया में जो एंजाइम और केमिकल इस्तेमाल होते हैं, उसमें कोई शारीरिक जो जी, बदलाव होते हैं वही। या फिर किडनी अगर किसी की खराब है, ठीक से फ़िल्टर उन नहीं लोग कर रही बिल्कुल, हैं, उन लोगों को तो ज़्यादा उनको भी प्रॉब्लम होगी। जी। हाँ, उन तो लोगों को प्रॉब्लम तो ज़्यादा फिर होती ऐसा है। कह सकते हैं कि जिनको किडनी की बीमारी है, उनको गाउट होगा ही होगा? हाँ, हो सक उनके चांस बढ़ जाते हैं, ज़्यादा चांस बढ़ चांसेस। जाते हैं। साथ में शुगर भी हो गया, ब्लड हुँ, प्रेशर भी होता है किडनी वालों को, हुँ, हुँ, हुँ। तो और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। जी, सर गाउट होने से और क्या-क्या बीमारियाँ हो सकती हैं? गाउट तो सबसे कॉमन जो पाया जाता है एक्यूट गाउट, मतलब अचानक से बिना कुछ किए दर्द होने लगा, उस बहुत पेनफुल हुआ। अक्सर वो एक्सट्रीमिटी खुले हुए हिस्सों में होते हैं, जैसे पैर और हाथों में। पैर का अंगूठा सबसे कॉमन जगह है उसका, हुँ, पोडाग्रा उसे कहते हैं, पैर के अंगूठे में दर्द। जी, तो एक बहुत कॉमन फीचर है, और वो अचानक से होगा, लाल हो जाएगा, गर्म होगा, कोई कारण नहीं होगा, ऐसा लगेगा जैसे पक गया है, इन्फेक्शन हो गया है। तो गाउट इस तरह से प्रकट करता है, और वो अक्सर देखा जाता है कि थोड़ा ठंडी सिकाई कर लें, दवाई खाएं, कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है। अच्छा, तो ये फिर कई हफ्तों तक सही रहता है। अक्सर लोगों में इतना रहता है, बहुत कम लोग हैं जिनमें लंबा वो चलता लंबा है, हो, टोफस कंटीन्यूअस चलता है जो? फॉर्मेशन और ये जॉइंट ओके, लंबे समय तक रहता ओके। तो सर पेशेंट आपके पास एक तो कितना परसेंट आते हैं इसके डेली आप देखते हैं ओपीडी, है। तो हाँ जी, क्या महीने में 2-4 आ जाते हैं? हाँ जी, मरीज आते हैं। हुँ, कई बार बहुत गांठ लेके आते हैं, और गांठ ऐसी जगह पे होता है, जैसे एल्बो में हुआ, नी में हुआ, तो वो जूते में और अकड़ खा के ओह! अच्छा, नो, उसमें घाव के साथ भी आते हैं। ओह! तो उसमें सफ़ेद यूरिक एसिड और ये सब
दिखता है? अ, जैसे सीमेंट की पुट्टी की तरह निकलता है उसमें से। ओह! तो इस मतलब तरह से ऐसे खुद ही निकलता है या हाँ, उसको क्योंकि छेड़ने अंदर पे? बड़ा होता है, क्योंकि कभी-कभी रगड़ लग जाती है, अच्छा, घाव लग जाते हैं क्योंकि मुलायम खाल होती है। तो वो उसके क्रिस्टल होते होंगे, क्रिस्टल व्हाइट? वही डिपॉज़िट जो हो जाते हैं। अच्छा, और कभी ये एक्यूट वाले काफ़ी आते हैं क्योंकि अक्सर यहाँ ड्रिंक भी करते हैं लोग, तो नॉन-वेज खा लिया, कभी ड्रिंक खा लिया, उन लोगों को ज कभी-कभी ऐसे अटैक भी आते हैं। जी। तो सर मेल्स लोग ज़्यादा आते हैं या फीमेल में भी ये होता है? हाँ, इसमें जी इसमें ऐज और जेंडर का बहुत बड़ा योगदान है। जी। ऐज इसमें होता है, यूरिक एसिड ऐज के साथ बढ़ता है। तो बिल्कुल छोटे बच्चों को तो यूरिक एसिड हुँ, उसमें कोई नहीं होता है। हुँ। और एक सीमा के बाद जैसे कहीं 40 की उम्र के बाद पुरुषों में उसके लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। जी। महिलाओं में एक सुरक्षा होती है कि उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, हुँ। तो उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम नहीं होती अच्छा, जब तक कि मेनोपॉज के बाद उनको शुरू होती है। अच्छा, तो उनका यूरिक एसिड कराना बहुत कामगार नहीं होता क्योंकि अक्सर वो नॉर्मल होता है, या बड़ा होगा तो वो हम मानते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव बड़ा है, अच्छा। तो उनमें बचाव होता है। अब रही ये तो जेंडर का है, जी। इसलिए तो महिल 40 के बाद के पुरुष हाँ, थोड़ा सावधान हो जाएँ हाँ। और और महिलाएँ बुजुर्गों सर बुजुर्ग? हाँ, बुजुर्गों में तो फिर वो है, तो संभावना रिस्क बढ़ ज़्यादा है सकता ये है। आशंका। तो 40 के बाद के सर पुरुषों को क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं कि और अगर शुरुआत में ही अगर हम दिखा लें, दवाइयाँ खा लें, हुँ। तो क्या ये फिर ठीक हो जाता है हमेशा के लिए? देखिए यूरिक एसिड का सबसे कॉमन जो टेस्ट आदमी कराता है, यूरिक एसिड टेस्ट कराता है। तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि यूरिक एसिड टेस्ट की एज़ सच कोई वैल्यू उतनी है नहीं, क्योंकि यूरिक एसिड मेरा पॉज़िटिव आने से भी मैं नहीं कह सकता कि मेरे को गाउट होगा। जो कि मैंने बताया कि कई लोगों के यूरिक एसिड यूरिक कइयों को एसिड होता है। बढ़ा भी आ सकता है लेकिन हुँ, प्रॉब्लम नहीं, कभी घटा है, बढ़ा भी आ सकता है, बढ़ा है, घटा भी आ सकता है। यूरिक एसिड की एक जाँच से हम नहीं कहते कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा है। गाउट का सबसे पुख्ता टेस्ट है कि हम बिल्कुल उन क्रिस्टल को देखें, जो जहाँ पे जोड़ में दर्द हो रहा है उसके उसके फ्लूइड में हुँ, हम माइक्रोस्कोप से क्रिस्टल देखें, तो वो सबसे शर्तिया टेस्ट है, ओके, उसी से कंफर्म होता है। अदरवाइज़ बाकी टेस्ट यूरिक एसिड हाँ, यूरिक एसिड का एक काम हो सकता है कि यूरिक एसिड में पहले मेरा इतना था, अब मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ यार, अब कम हो रहा है। तो ट्रीटमेंट के प्रगति को जानने के लिए उसका हुँ, इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जी, जी, एक डायग्नोसिस में। तो यहाँ हम बहुत बार ऐसे भ्रांतियाँ होती हैं कि यूरिक एसिड कराया, लोग लाते हैं, सर मेरा बढ़ा है, मेरा घटा है। तो कभी घटा आता है, कभी बढ़ा आता है, उससे कोई जी, उसका जी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जी। तो सर यूरिक एसिड अ, तो गाउट मतलब शुरुआती लक्षण में भी क्या क्रिस्टल दिखते हैं, जो आप कह रहे हैं कि हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं? क्या हाँ, वो सूज शुरुआती जब गाँठ हाँ। नहीं बनी है तब भी क्या वो माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं? कभी-कभी दिख सकते हैं, जी, फ्लूइड लेने वाले और टेस्ट कैसा किया है, उस पे निर्भर करता है। जी। और जब 2 गाउट के बीच का अंतर हो, जैसे कभी आपको एक्यूट गाउट आया, फिर महीनों सही रहे, फिर कभी फिर से दर्द हुआ, तो ये जो पीरियड होता है, इस पीरियड में भी बड़ा अच्छा दिखते हैं, अच्छा। अच्छे से फ्लूइड। इनको पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप में देखना ज़रूरी जी, होता है। जी। तो सर ये फैसिलिटी क्या राजकीय मेडिकल कॉलेज में है, उपलब्ध है? जी, हर अच्छी लैब में उपलब्ध अच्छा, होती है, जी। कॉमन टेस्ट है। जी, जी। तो तो सर कि आपके पास कितने मरीज़ आते हैं और क्या फिर अंततः उनको क्या आप सजेशंस देते हैं? हाँ, हमारे और पास दवाएँ कितनी इसमें खानी पड़ती हैं? बिल्कुल, एक्यूट जो गाउट को लेके आ रहा है, उसको तो एज़ सच जैसे कि हम इंजरी हो जाए उस तरह से ट्रीट करते हैं। उसमें रेस्ट देना है, आइस की सिकाई करनी है और पेन की मेडिसिन देनी है। इसके अलावा ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। हुँ, अक्सर ये कुछ दिनों में 6-7 दिनों में ठीक ठीक हो हो ज जाता है, जी, जी। क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन होता है, पेन मेडिसिन से सही हो जाता है। कई बार ऐसा होता है जब पेन होता है तो हमारी बॉडी में ही ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो इन्फ्लेमेशन कम कर देते हैं, अच्छा, तो वैसे भी सही होता है वो। जी। तो एक्यूट का तो इससे काम चल जाता है। हुँ, जो क्रोनिक आते हैं उनको मॉनिटर करते रहना है और चीज़ों को देखना है। जैसे मैंने बताया कि मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। हुँ, तो कहीं ये उसके लक्षण तो नहीं है? जी। कहीं गाउट जो प्रेज़ेंट कर रहे हैं आप, उसकी वजह से आपको उन चीज़ों का भी पता चल जाए, तो वो चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। जी, जी। तो सर खान-पान के लिए भी क्या आप सुझाव देते हैं उन्हें कि क्या हाँ, खाना चाहिए, क्या नहीं? हाँ, खान-पान का बहुत भ्रांतियाँ इसमें फैली हुई हैं। लोग कहते हैं कि प्रोटीन ही कम कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल प्योरीन रिच डाइट से होता है, जो कि मैंने बताया कि रेड मीट उसका बहुत बड़ा सोर्स है। हुँ, और सी फूड हैं, हुँ, शेलफिश हैं, इस तरह के फूड्स हैं। हुँ, और बाकी हर लेग्यूम्स,
सोयाबीन, ये हर चीज़ में प्योरीन होता है, हुँ। लेकिन ये रेड मीट सबसे ज़्यादा है, उसको तो बचाव कर सके तो ठीक है। जी। और बाकी जो खान-पान से हम बचाव करते हैं, लोग कहते हैं कि सब छोड़ दिया, हमने तो दाल भी खाना छोड़ दिया, पनीर भी खाना छोड़ दिया। अब इतना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब कुछ छोड़ने के बाद भी आप 1% कम कर पाएँगे, हुँ। लेकिन उसके बदले नुकसान बहुत होगा। ओह! क्योंकि हम लोग जो इंडियन की डाइट मानी जाती है, वो ऑलरेडी प्रोटीन की कमी है हम लोगों में। हुँ। हम लोग की प्रोटीन डेफ़िशिएंसी है हमारी हुँ। डाइट में। हुँ। तो ये इसका हल नहीं है। हल नहीं बनता कि हम और प्रोटीन कम कर दें, जी। थोड़े से फ़ायदे के लिए। जी, तो सर यूरिक एसिड में तो बोलते हैं कि दालें एकदम छोड़ दीजिए, तो क्या हाँ, वो नहीं, अब कितना इसमें है कितना कि सही है? कितनी हाँ, क्वांटिटी में खाना चाहिए? हाँ, क्वांटिटी नहीं, इसमें क्या है कि मीट तो छोड़ना है। ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक में भी बियर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है यूरिक एसिड अच्छा, बढ़ने की प्रवृत्ति। अच्छा, तो बियर सबसे ज़्यादा होता है, अच्छा। रेड वाइन वगैरह वाइन और कम होती है। हुँ। तो ये को तो आपको छोड़ देंगे। हुँ। बाकी अ, दालें वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा कि प्रोटीन उससे बहुत कम, उससे हम छोड़ भी देंगे हुँ। तो उतना उतना नहीं पड़ेगा। और अ, प्रोटीन प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क, और वो लो फैट में ले सकते हैं, लो हुँ। फैट डेयरी मिल्क, कर्ड ले सकते हैं लो फैट पे। हुँ। दूसरा, चाय कॉफ़ी में कोई, नहीं कॉफ़ी तो बल्कि अच्छा मानते हैं इसमें, अच्छा। चाय का कोई लेना देना नहीं है, ले सकते हैं। जी। जूसेस में पैकेट जूस नहीं लेना है, हुँ। फ्रक्टोज होता है उसमें बहुत ज़्यादा। नेचुरल जूस लेने हैं, हुँ। चेरी, विटामिन सी, ये प्रभावशाली हैं। जी। पानी खूब पीना है, यूरिक एसिड खोलता है। हुँ। और ऐसे फ्रूट जिसमें मोटापा बढ़ता है वो नहीं लेने हैं। जी। तो ये सब चीज़ें हैं चलेंगी। जी, जी। क्या सर ग्रामीण समाज में भी ये बीमारी होती है? उनका डाइट ज़रा अच्छा होता है, वो ज़्यादा सब्जियां और ये हुँ। दालें अच्छे से उगाते हैं, अच्छे बाकी खाते हैं। उन लोगों परिश्रम में भी कम, ज़्यादा करते हैं हाँ, खेतों उन लोगों में। में तो थोड़ा कम देखने को हुँ, मिलती है। हुँ, हुँ, हुँ। और हाँ, उसमें कोई पहले से कोई रीनल किडनी की कॉम्प्लिकेशन है, कोई और दवा चल रही है, क्योंकि हुँ। दवाओं से ही बढ़ता है। आमतौर पे जो बीपी की दवाइयाँ होती हैं कुछ, जैसे एस्पिरिन कम डोज में, जी। या कुछ डाययूरेटिक होती हैं बीपी में, ये आम दवाइयाँ हैं, तो हुँ। इनसे भी बढ़ता है। कई लोगों का टीबी का इलाज चल रहा है, तो टीबी की एक दो दवाइयाँ हैं जिससे बिल्कुल यूरिक एसिड बढ़ता है। जी। तो कैंसर की दवाइयाँ हैं कुछ, इन ये हैं। अगर या कोई फैमिली में ही उनके डाया वो है, जी, जी। तो उन लोगों को ज़रा जेनेटिक्स वो जिनका हो है, सकता है, उनको हो सकता है थोड़ा सा चांसेस। रिस्क ज़्यादा है, वरना जी। तो कहीं भी हो सकती है। जी, तो मुझे लग रहा है सर काफ़ी बातचीत हो चुकी है ना बिल्कुल, गाउट बिल्कुल, पर, बिल्कुल, और अच्छा। मुख्यतः ये निकला कि आपका यूरिक एसिड आपको ठीक रखना है। ठीक रखना है, और हुँ। इसके बारे में बिल्कुल यूरिक एसिड को मत देखिए, और चीज़ें भी देखिए। उसके साथ साथ मेटाबॉलिक हमारी और चीज़ें हमें जांच करनी है। हुँ। और बिल्कुल सीरम यूरिक एसिड को, एक वैल्यू को दिमाग में मत रखिए, वो एक भ्रांति है। दूसरा, बिल्कुल ही प्रोटीन का परित्याग भी बहुत ज़्यादा ना करें। ना करें हुँ। हमको लेकर। तो ये सब बातें कुछ भ्रांतियों के दूर करने के लिए मैं जी, बिल्कुल। तो अगर आपके दोस्तों अगर घुटने में आप सर घुटने में भी क्या होता है? घुटने में भी मिलता है आमतौर पे, ये हाथों और पैरों में ज़्यादा मतलब मिलता हाथ है। की उँगलियों में और थोड़ा-सा पैरों बताना के, चाहें कि कहाँ पे हाँ, जोड़ मतलब ये। पैरों के जोड़ों में, पैरों में बहुत कॉमन है, हुँ। बड़े अंगूठे में, और किसी भी उंगलियों में, टोज में, हुँ। और एंकल वैंकल में। अच्छा, एंकल में हाँ, भी। हाथों में, रिस्ट हैंड में। हुँ, हुँ, हुँ। और फिर घुटने घुटनों में में। भी कभी कॉमनली कभी कभी मिल सकता है। अच्छा। हाँ, ऐसे दर्द के रूप में आ सकता है। जी, जी, जी। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, गाउट पर बहुत सारी जानकारी आपने बिल्कुल। काफ़ी विस्तार से बता दी है। हाँ, तो बहुत-बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक़्त अपना देने के लिए हमारे श्रोताओं को। बिल्कुल जी, धन्यवाद। जी, 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 बिल्कुल। जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को प्रोफ़ेसर गणेश सिंह जी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।